हेलो दोस्तों, मैं संधु चौरसिया आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए लगाते हैं मैथ का क्वेश्चन। आज है दूसरी क्लास समय और कार्य की। मैं पहले क्लास में आपको बेसिक बातें बता चुका हूं। आइए आज क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, छप्पन आदमी किसी कार्य को 56 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 42 आदमी उसी कार्य को 42 आदमी उसी कार्य को 42 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? यही आपका क्वेश्चन है। 56 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 42 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है जो रहता है MDH। जो MDH वाले मसाले पर बेस्ड ऐसे ही रहता है कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। M1 D1 H1 बटे के W1 बराबर M2 D2 H2 बटे के W2। यह मतलब मैन आदमी या व्यक्ति या कोई महिला जो भी हो, वहाँ पे जहाँ पे महिला या व्यक्ति, जैसे यहाँ पे दिया 56 आदमी, तो यहाँ पे 56 लिखा है। डी का मतलब डे मतलब होता है दिन। एच का मतलब होता है हावर मतलब होता है घंटा। डब्ल्यू वर्क माने कार्य, पहला कार्य है। और वह ये भी है। फिर दूसरे कंडीशन में दिया रहता है यह व्यक्ति इतना काम किया, तो M2 D2 H2। मैन, M का मतलब मैन या फीमेल जो भी हो, जो क्वेश्चन में दिया हो। डी का मतलब डे दिन। एच का मतलब हावर घंटा। डब्ल्यू का मतलब वर्क यानी काम, कितना काम किया। तो आइए इसी क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। 56 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। 56 आदमी यानी कि मैन का वैल्यू दिया है 24 दिन, यानी डी का वैल्यू दिया है 24 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 42 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? डी का वैल्यू नहीं, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। W1 का वैल्यू नहीं दिया है, तो बराबर इसी कार्य को 42 आदमी, M2 को वैल्यू दिया है 42 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिन पूछा है, इन गुणे D2 का वैल्यू पूछा है। तो काट दीजिए। 14 चौको 56, 14 तिहाई 42, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 चौको 32 दिन।
उसी कार्य को एक व्यक्ति कितना करेगा, 32 दिन में करेगा। यही आपका राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में कर, ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर, ए तथा बी एक साथ मिलकर, ए तथा बी एक साथ मिलकर, ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आइए करते हैं। ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर, ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी का पूछा है। तो मैं आपको पहले क्लास में बताया था जो बेसिक बातें में कि मैं आपसे कहा था कि कुल कार्य जब कैसे निकाला जाता है, जो ए और बी का जो समय दिया जा रहा था उसी का एलसीएम लेते हैं। तो आइए उसी का एलसीएम ले रहे हैं। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो 24 काम करना, उसे एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। ये भी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में करते हैं। एक दिन में उसे करना है 24 काम, एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। इसे कार्य क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। इसी को एक नाम से और भी जाना जाता है, एक दिन में किया गया कार्य। इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। अगर आप जो ए का समय दिया, अगर इफिशियंसी से गुणा कर देंगे तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है।
तो आइए सवाल क्या पूछा है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए कर रहा है यहाँ पे 2 काम और ए बी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 3 काम। तो यहाँ पे एक दिन में ये एक दिन में कर रहा है 2 काम और दोनों मिलकर कर रहे 3 काम। तो ए अकेला कितना करेगा, एक दिन में 1 काम। करना कितना है 24 काम और कर कितना रहा है 1 काम। 24 से कम 24 कितना दिन समय लेगा, 24 दिन का समय लेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 15 आदमी किसी कार्य को 15 आदमी किसी 15 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए उसी कार्य को समाप्त करने के लिए उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। कितने आदमियों की आवश्यकता आइए जो उसी बेस पे सवाल है जो मैं आपको पहला सवाल कराया हूँ EMDH वाले फार्मूला पे, उसी पे ये सवाल है। 15 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। MD1H1 बटे के W1 बराबर M2D2H2 बटे के W2। 15 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी M2 का वैल्यू पूछा है और 9 दिन में उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने कितने आदमी की आवश्यकता होगी। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूना के 10। M2 की वैल्यू 10 है। उसी कार्य को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 10 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4। ये किसी कार्य को
ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को ए तथा बी एक साथ मिलकर ए तथा बी एक साथ ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। चार दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 1 मिनट। आइए करते हैं। जैसे कि ये भी सवाल जो पहले इसके पहले करा तो उसी वैसे ही इसे भी करना है। ये किसी कार्य को 12 दिन में ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर एक साथ मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। 12 और 4 का एलसीएम होता है 12। मैं आपको एलसीएम निकालना बताया हूँ इसके पहले वीडियो में। बारह एकम 12, 4 3 12। ये भी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और करना उन्हें 12 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, करना उसे कितना है? 12 काम। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 12 कम 12, एक दिन में करेगा 1 काम। तो सवाल क्या दिया है? बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम। ए अकेला कर रहा है 1 काम। ए अकेला कर रहा है 1 काम और दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम। तो बी अकेला करेगा 2 काम। करना कितना है? 12 काम। 12 काम करना है और अकेले कितना कर रहा है? 2 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। 6 दिन में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ।
आइए करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर, क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ किसी कार्य को एक साथ, ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 8 दिन में मिलकर 8 दिन में, बी तथा सी 6 दिन में, बी तथा सी 6 दिन में, जबकि सी तथा ए 4 दिन में, सी तथा ए 4 दिन में, 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में, कितने दिन में समाप्त आइए करते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। आइए करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 8 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर किसी कार्य को एक साथ मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एक साथ का मतलब कि ए बी सी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही पूछा है। तो कुल कार्य निकालने के लिए इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, 8, 6, 4 का ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा आपका 24। ये आपका टोटल कार्य निकल के आ गया है। तो ए बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में करते हैं, करना उन्हें 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, करना उन्हें 24 काम, तो एक दिन में कितना 6 काम करते हैं, उन्हें करना है 24 काम, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 चौको 4, एक दिन में 4 काम करेंगे। वैसे 4 छक्का 24। आप देखें, मैं ऐसे सवाल को इसके पहले वाली वीडियो में अब बताया हूँ, फिर भी और बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी 2 बी है, यहाँ पर भी 2 सी है,
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि 2A 2B 2C। देखिए 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 6 4 10 3 13 13। अब ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, A प्लस B प्लस C बराबर 13 दिन। 2 से काट दीजिए 13 तो 6.5 दिन। और कुल काम कितना है 24। कुल काम है 24 और कर कितना रहे एक दिन में 6.5। यहाँ पे दशमलव खत उड़ा दीजिए, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 13 5 65 13 बार कटेगा। इसको 5 से काटिए, 5 चौको 20, 4 0 5 8 40। अब 13 से इसको काट दीजिए, 13 3 39, 13 से 9 बटे के 39 48 दिया, 13 3 39 9 बटे के 13 दिन। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही आपका आंसर है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 सवाल हो गया। आज मैं आपको टोटल 10 सवाल कराऊंगा, 5 क्वेश्चन अभी और करा रहा हूँ। ये था भी किसी कार्य को 12 दिन में। ए तथा बी किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में बारह दिन में 12 दिन में, ये सभी किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी 8 दिन में, बी तथा सी 8 दिन में, बी तथा सी 8 दिन में, तथा सी तथा ए 6 दिन में, सी तथा ए 6 दिन में, सी तथा ए 6 दिन में, सी तथा ए 6 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? कितने दिनों में कार्य समाप्त आइए करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में
बी तथा सी 8 दिन में, बी तथा सी 8 दिन में, सी तथा ए 6 दिन में, सी तथा ए 6 दिन में। तो कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा? तो कुल कार्य लेने के लिए मैं आपको बताया एलसीएम लेना है। 12 8 6 का एलसीएम होता है 24, 12 दूना के 24, 8 3 के 24, 6 चौको 24। 2A देखिए 2A है, 2B है, 2C है, बस इसको आप क्या 2A 2B 2C, तो 2 बाहर निकल के कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ABC और यहाँ पे जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 9। आइए मैं करके बताता हूँ। देखिए 2A प्लस 2B प्लस 2C, 4 3 7 2 9, तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 9 काम है। 2 सम में है तो 2 बाहर निकल के कॉमा आ जाए, कॉमन में आ जाएगा। ABC बराबर 9, तो 2 से काट देंगे 9 तो कितना बार कटेगा? 4.5 बार कटेगा। तो 4.5 बार कटेगा, तीनों मिलकर करें 4.5 काम। तो क्या निकालना है क्वेश्चन में? बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? तीनों मिलकर करें 4.5 काम और ए बी मिलकर करें 2 काम, ए बी मिलकर करें 2 काम, तो सी कितना करेगा एक दिन में? 2.5 काम। जब सी करेगा एक दिन में 2.5 काम, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। तीनों मिलकर करें 4.5 काम। अब पूछा है बी का, यानी बीच वाला पूछा है आपसे बी का, तो तीनों मिलकर करें 4.5 काम और यहाँ पे ए बी मिलकर करें 2 काम, तो ए और बी मिलकर करेंगे 2 काम और बच 4.5 काम में से 2 काम कर रहे हैं, तो सी अकेले कितना काम करेगा? 2.5 काम करेगा। अब निकालिए ए का। अब बी और सी देखिए किस में दिया है? बी और सी किस में? बी और सी मिलकर कर रहे 3 काम और सी अकेले कर रहा है 2.5 काम। सी अकेले मिलकर है 2.5 काम और दोनों मिलकर है 3 काम, तो ये कितना काम करेगा? ये 0.5 करेगा। और ए अकेले कितना मिलकर करेगा? तीनों मिलकर करें 4.5 काम, तो 2.5 और 3 ये करेगा 1.5 काम। ये देखिए मैं तीनों का कार्य क्षमता आपको निकाल के दिखा दिया हूँ। अब जो सवाल पूछेगा आप तुरंत आंसर निकाल दीजिए। करना है 24 काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 0.5 दशमलव उड़ा दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 चौको 20, कितना बचा? 4 0, 5 चौथे 40, 48 दिन। यही आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है 48 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर